नमस्कार दोस्तों, आज फिर से 31 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए पेपर फर्स्ट के बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इसी डेट के प्रश्न का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट का, और डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का PDF भी डाल देंगे। आप वहां से भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इस क्वेश्चन का PDF डाल देंगे, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत छोटा छोटा अक्षर में है। ये जो है आपको मतलब देखने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए हम जो है इसको सेम लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द इसको बड़ा अक्षर में जो है बनाए हैं। इसको तैयार करने में बहुत समय लगा है। तो दोस्तों, एक और नोटिस है आप लोग के लिए, जल्दी इस चैनल पर EVS और मैथ के प्रीवियस प्रश्न का सीरीज लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस युग का मिलान सही है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, नहीं ये तो अपसारी चिंतन रहता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तब तो सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन कट जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, लेखन विकल्प, इसको इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं, विषय पढ़ने में कठिनाई, बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने में कठिनाई होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्ठा वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? ऑप्शन ए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। ऑप्शन बी देखते हैं, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण योजना को समुन्नत करना। ऑप्शन सी प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। ये गलत लग रहा है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। ये भी गलत लग रहा है। तो इसका देखते हैं आंसर ऑप्शन, ये तो सवाल का ही पार्ट था, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा सी नंबर, ए बी सही है, बाकी सब गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको ये भाषा के शुद्ध या एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। सी अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। बिल्कुल सही है, 18 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है लक्षित भाषा को समरूपी शब्द अर्थात जो है उसका पर्यायवाची शब्द को भी प्रस्तावित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा। ऑप्शन विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। ऑप्शन बी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। ऑप्शन डी विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा में
समान बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी मतलब समावेशी कक्षा का भी बात किया गया है। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ये पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये बी सी करके दिया हुआ है। बी, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। सी, चौक बोर्ड पर लिखे विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। यह विशेषताएं, 3 विशेषताएं ऊपर दिया हुआ था, यह विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ये है परिमस्तकीय घात, जिसको इंग्लिश में सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ऑप्शन बी दृष्टिबाधिता। ऑप्शन सी पठन वैकल्य। ऑप्शन डी उच्चारण वैकल्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दृष्टिबाधिता, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे दृष्टिबाधिता के लक्षण है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है दृष्टिबाधिता का पहचान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, इसको इस पे ध्यान देना है, नहीं सुझाया गया है, दिया हुआ है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये तो दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की वजह संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, ये सही लग रहा है। चलिए फिर भी अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल यही नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पार्ट नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात कहीं नहीं कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए, जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। ए में दिया मूर्त अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक ओर। बी में दिया हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर, वैश्विक से स्थानीय और। सी ऑप्शन दिया हुआ है मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक ओर, बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर। देखिए विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित हेतु पाठ्यक्रम लिखा गया है, यहाँ पाठचर्या होगा, दोनों जगह जो होगा पाठ्यक्रम के जगह पे पाठचर्या होगा। तो विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए, जो डैश से डैश की ओर हो, जो अमूर्त से मूर्त की ओर हो, जो स्थानीय से वैश्विक ओर हो। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दे चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन सी न्यूनतावाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव कॉन्सेप्चुअल चेंजेज को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दंड का प्रयोग करके, ऑप्शन बी विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, ये सही लग रहा है।
ऑप्शन सी, डी भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए क्या क्या, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारना। ऑप्शन डी, बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा, ये भी नहीं करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आपकी 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 यहाँ पे 2 बार लिखा गया है तो 1 बार ही होगा। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि ये उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभी प्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक्शन धारणीय और समृद्ध, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा कुछ टाइपिंग में त्रुटि हुआ है, एक्शन धारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की बढ़ी हुई और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। ये दोनों जो है ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट था। तो चलिए देखते हैं आंसर ऑप्शन। आंसर ऑप्शन ये रहा है जो कैपिटल लेटर ABCD में दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। एक गलत है, यहाँ पे जो है टाइपिंग हो गया है, हो गया है जो कि गलत है होगा। ये गलत है लेकिन बी सही है। यहाँ पे जो है लेकिन के बाद बी होगा, यहाँ पे लेकिन के बाद बी होगा। ये गलत है लेकिन बी सही है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है। बी भी यहाँ पे 2 बार टाइपिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है लेकिन बी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े बच्चे मतलब पिछड़े हुए समाज के बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग, मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जिसके माता पिता नहीं पढ़े होते हैं, दादा दादी नहीं पढ़े होते हैं, उसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में देश स्तर पर है। 26 का ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्रतिकूल। ऑप्शन बी अनुकूल। ऑप्शन सी समान। ऑप्शन डी प्राधिकृत। इसका जो है प्रतिकूल होगा आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। दावा, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए। तर्क, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका ऑप्शन जो है बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है। इसका मार्क जो है हर एक स्टूडेंट को मतलब एक मार्क दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन ए, छात्रा के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी, छात्रा के अभिप्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन सी, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहपान की ओर धकेलता है। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। ऑप्शन ए,
विद्यार्थियों में योग्यता की संवैधानिक धारणा विकसित करना, ये सही लग रहा है। चलिए तो पर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इनाम से कुछ और रिवार्ड से कुछ नहीं होता, ऐसा देखा गया है। और जो है कंपटीशन को जो है कभी भी मतलब प्रमोट नहीं करना चाहिए। कंपटीशन जो निगेटिव फीलिंग लाता है, तो बी कट गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। ये भी सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले और लास्ट क्वेश्चन। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? निम्न बुद्धि, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं, कम क्षमता। ऑप्शन सी, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता। ऑप्शन डी, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।